गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे यानी कि आज हम आपकी कोर्स की फर्स्ट फॉर्म है जिसका नाम है द नोबल नेचर, इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसे किसके द्वारा लिखा गया है आप देख सकते हैं, बेन जॉनसन। एक्चुअली बेन जॉनसन इज बेसिकली फ्रॉम ब्रिटेन, वो एक इंग्लिश मैन है और बेन जॉनसन का फुल नेम था बेंजामिन जॉनसन। तो व्हाट इज टाइटल द नोबल नेचर। यहाँ पर टाइटल देख के आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर ये पोएम जो पोएम कविता होगी किसके बारे में होगी। हियर इन दिस फॉर्म, इस कविता में जो बेन जॉनसन है वो नेचर की बात कर रहे हैं। वो नेचर की तुलना, नेचर के जो कुछ सिंबल्स हैं उनकी तुलना ह्यूमंस लाइफ कर रहे हैं, ह्यूमंस लाइफ से यानी मानव जीवन से उनकी तुलना कर रहे हैं। टाइटल है द नोबल नेचर एंड रिटन बाय बेन जॉनसन। तो नाउ वी स्टार्ट द पोएम। हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। It is not growing, that is growing, that is growing. It is not growing like a tree in bulk doth make man better be. यहां पर दो लाइन हम देख सकते हैं। यहां पर बेन जॉनसन कह रहे हैं कि इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि पेड़ की तरह बड़े हो जाना, एक पेड़ की तरह साइज में, आकार में बड़े हो जाने से, इन बल्क, बल्क यानी ह्यूज, ह्यूज इन साइज, आकार में बहुत बड़ा हो जाना। डथ ये ओल्ड फॉर्म है किसका, डज का। याद रखिएगा जो डथ है वो डज का ओल्ड फॉर्म है। पॉइंट क्या करे, किसी भी पेड़ की तरह आकार में, जैसे कि कई बार हम बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, जैसे बैंगन ट्री, बरगद का पेड़ होता है, कई बड़े पेड़ है, काफी पुराने पेड़ होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं और आकार में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। तो पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी पेड़ की तरह साइज में बड़ा हो जाता है, आकार में बड़ा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, उससे वो इंसान मेक मैन बेटर भी, अच्छा नहीं बन सकता। दो लाइन को फिर से रिपीट करता हूं। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क, बल्क यानी ह्यूज इन साइज, आकार में ह्यूज हो जाना, भारी हो जाना, बड़ा हो जाना। डथ बताया, डस का ओल्ड फॉर्म है, मेक मैन बेटर बी। पॉइंट ये कह रहे हैं कि आकार में पेड़ की तरह बड़े हो जाने से इंसान महान नहीं बनता। डज किसका ओल्ड फॉर्म है, डज का। इन बल्क, बल्क मींस ह्यूज इन साइज। पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं ये लाइन क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है आपकी। आकार में किसी पेड़ की तरह बड़े हो जाने से इंसान अच्छा नहीं बनता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ऑफ 300 ईयर टू फॉल अ लॉन्ग एट लास्ट ड्राई बाइल्ड एंड सीयर। पोएट ये कहना चाहते हैं, यहां पर पोएट ने इस पोएम में नेचर से दो सिंबल लिए। एक है ओक ट्री, आपके सामने देख सकते हैं ओक ट्री, जिसे शायद बलून का पेड़ के नाम से बुलाया जाता है। तो हम पहले ओक ट्री की क्वालिटी के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ओक ट्री। जो ओक का पेड़ है, इट इज द बिगेस्ट ट्री, लार्जेस्ट ट्री, ये सबसे बड़ा पेड़ है। और बड़ा इसलिए भी है बिकॉज इट सर्वाइव्स फॉर 300 ईयर्स, क्योंकि 300 साल तक जीवित रहता है। आगे पॉइंट कह रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर साइज में किसी पेड़ की तरह बड़ा हो जाता है, और यहाँ पर ट्री के रूप में किसकी तुलना की जा रही है, ओक की, जो कितने ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है, 300 ईयर्स तक। लेकिन आफ्टर 300 ईयर्स व्हाट हैपेंस, इसके साथ होता क्या है, टू फॉल अ लॉन्ग। ये पेड़ बिल्कुल ही यूजलेस पेड़ है, मीनिंगलेस पेड़ है। ये 300 ईयर्स तक स्ट्रेंथ तो कर सकता है, बट ये पेड़ इट डज नॉट प्रोवाइड फूड और शेल्टर। न तो किसी को फूड देता है, न किसी को शेल्टर यानी शरण या पनाह देता है। और आखिरकार इस पेड़ के साथ क्या होता है, टू फॉल अ लॉग, लॉग मींस वुड, एक लकड़ी के रूप में। आखिरकार यह पेड़ एक लकड़ी के रूप में नीचे गिर जाता है, ड्राई, पूरी तरह से सूख जाता है, बाइल्ड। व्हाट इज बाइल्ड, विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों का। एंड सीयर, सीयर मींस विदर्ड, और मुरझा जाता है। इन 3 और 4 लाइन्स से आपने क्या समझा, पोएट बेन जॉनसन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस लाइफ। ही इज कंपेयरिंग ह्यूमंस लाइफ विद ओक ट्री। बेन जॉनसन कहना चाहते हैं कि कोई इंसान अगर साइज में किसी पेड़ की तरह आकार में बड़े हो जाता है तो वो उससे अच्छा नहीं बन सकता। साइज में किसी बड़े हो जाना इंसान को महान नहीं बनाता। और वो ऐसे लोगों की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ओक ट्री से। ओक भी तो साइज में कितना बड़ा है, जो 300 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है। लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, इट डजंट प्रोवाइड एनी फूड और शेल्टर। न किसी को शेल्टर दे रहा है, न किसी को फूड दे रहा है। और एट लास्ट क्या होता है, इट फॉल्स डाउन, ये नीचे गिर जाता है, लट्ठे के रूप में, एक बड़े लकड़ी के टुकड़े के रूप में गिर जाता है, सूखा हुआ, बाइल्ड, विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों का, एंड सेयर, विदर्ड, और मुरझा जाता है। तो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ओक ट्री। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 2 या 3 बार आ चुका है। तो ओक ट्री की क्वालिटी क्या है, ओक इज द लार्जेस्ट ट्री
which stands for 300 years but doesn't provide any food or shelter. It means oak is the symbol of meaningless and unimpressive life. Now next, a lily of a day. Here मैंने जैसा आपको बताया था, इस फॉर्म में जो बेन जॉनसन है, जो एक नेचर पोएट के रूप में जाने जाते हैं, वो नेचर से दो सिंबल ले रहे हैं। फर्स्ट सिंबल आपके सामने आपने देखा होगा ओक ट्री, और सेकंड सिंबल आपके सामने है लिली। लिली एक तरह का बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होता है। तो यह लिली के माध्यम से पोएट क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो देखिए। अ लिली ऑफ अ डे, लिली को केवल एक ही दिन का कहा गया है। अ लिली ऑफ अ डे इज फेयर फार इन मे। पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो लिली जो फ्लावर होता है, उसका ब्लूम करने का, उसका ब्लॉसम करने का, उसका खिलने का टाइम भी फिक्स होता है। वो कौन से मंथ में ब्लूम करता है? मई में। और एक भी लाइन और लिखी है यहाँ पर, अ लिली ऑफ अ डे, लिली को एक ही दिन का कहा गया है। क्यों? बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके में आ सकता है, व्हाई डज द पोएट से दैट लिली इज अ फ्लावर ऑफ अ डे? लिली एक ही दिन का फ्लावर है, पोएट ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लिली जो फ्लावर है वो केवल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टैंड करता है। नेक्स्ट लाइन, ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट। पोएट कह रहे हैं कि लिली जिस दिन ब्लूम करता है, जिस दिन खिलता है, उसी दिन डाई हो जाता है, मुरझा जाता है और खत्म हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। पर पोएट कह रहे हैं कि जो लिली का जो फ्लावर है, ये फ्लावर ऑफ लाइट है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पोएट इस लिली को फ्लावर ऑफ लाइट के नाम से क्यों बुलाते हैं? लाइट आप सब जानते हैं, उजाला होता है, रोशनी होता है। क्योंकि इसे सर्वाइव करने के लिए किसकी जरूरत है? लाइट की जरूरत है। तो एग्जाम में क्या आंसर लिखेंगे? लिली इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ लाइट बिकॉज इट ब्लूम्स ड्यूरिंग सनलाइट और डे टाइम। लिली को फ्लावर ऑफ लाइट के रूप में इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि यह दिन के समय या सूर्य की रोशनी में ही खिलता है। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट इट विदर्स, और सनलाइट के एब्सेंस में यह मुरझा जाता है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस यानी अनुपात, और छोटे छोटे प्रोपोर्शंस में वी जस्ट ब्यूटी सी। पोएट कहना चाहते हैं कि किसी चीज को सुंदर होने के लिए उसका आकार में बड़े होना जरूरी नहीं है। सुंदर चीज तो वह भी हो सकती है जो आकार है बहुत ही छोटी है, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने है लिली। ओक देखिए, लार्जेस्ट ट्री था, सबसे बड़ा पेड़ है, लेकिन सुंदर नहीं है। और लिली जो बिल्कुल शॉर्ट फ्लावर आता है और कुछ ही समय के लिए रहता है, वो ज्यादा सुंदर माना गया है। पोएट कह रहे हैं इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, और छोटे छोटे अनुपातों में हम लाइफ में ब्यूटी देख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और छोटे छोटे मेजर्स में लाइफ को हम परफेक्ट बना सकते हैं। तो इस फॉर्म को पढ़ने के बाद हमें क्या मैसेज मिला? पहले हिंदी बताता हूं, फिर मैं इंग्लिश में डिस्क्राइब करूंगा। जो पोएट है बेन जॉनसन, वो इस फॉर्म में द नोबल नेचर में कहना चाहते हैं कि ज्यादा उम्र जीना किसी इंसान को महान नहीं बनाता है। इंसान महान बनता है अपने महान कर्मों से, चाहे उसकी उम्र छोटी ही क्यों नहीं हो। और इसमें किसका एग्जांपल देते हैं? वो ओक और लिली का। अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आफ्टर रीडिंग दिस पोएम वी कैन गेट अ मैसेज दैट टू लीव अ लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक अ मैन बेटर, डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट। ज्यादा उम्र जीने से इंसान महान नहीं बनता। वी कैन मेक अ लाइफ बेटर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम हमारे जीवन को छोटी अवधि में महान बना सकते हैं, इफ यदि यह प्रोवाइडेड इट इज फुल ऑफ ग्रेट एंड हीरोइक एक्टिविटीज। अगर हम अपनी जिंदगी में अच्छा काम करते हैं तो हमारी जिंदगी को महान बना सकते हैं। यानी कि जैसे कि एक मूवी आई थी राउडी राठौड़, उसमें कुछ इस तरह का डायलॉग था कि ज्यादा उम्र जीने से इंसान महान नहीं बनता है, इंसान महान बनता है अपने महान कर्मों से, चाहे उसकी उम्र छोटी ही क्यों नहीं हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ओक ट्री? ओक किन तरह के लोगों के लिए आया है? ओक उन तरह के लोगों के लिए आया है जो काफी उम्र तक जिए, जिन्होंने लाइफ बड़ी तो लंबी तो जी है लेकिन बड़ी नहीं जी है। लाइफ लंबी होनी नहीं चाहिए, लाइफ बड़ी होनी चाहिए। बड़ी का मतलब इट शुड बी फुल ऑफ ग्रेट एंड नोबल वर्क्स। हमारे जीवन में हमें अच्छे काम ही करने चाहिए। तो ओक किन लोगों के लिए आया? ओक हैज बीन यूज्ड फॉर द पीपल हु हैड अ लॉन्ग लाइफ बट डिड परफॉर्म एनी हीरोइक वर्क। ओक उन तरह के लोगों के लिए आया है जो लाइफ में काफी उम्र तो जिए पर अपनी जिंदगी में उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया। दैट्स व्हाई they are not remembered।